हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रोशेट बाय वैशु। आज हम बनाएंगे ये सुंदर सा जो अभी अभी लास्ट वीक में एप्पल ने लॉन्च किया है आईफोन पॉकेट, जो कि आजकल बहुत ही वायरल चल रहा है और ये बनाने में बहुत ही आसान है। और आपने देखा होगा इसका प्राइस है $150, जो कि लगभग 13-14 हजार इंडियन रुपीज में मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात, ये स्टॉक आउट भी है, तो हम क्रोशे आर्टिस्ट पीछे नहीं रह सकते। तो हमने इसको क्रिएट किया है। बस 50 ग्राम वूल मैंने यहाँ पे यूज किया है और इसको बनाने के लिए मुझे 2-3 आवर्स लग गए हैं, जो भी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। जिसकी स्पीड अच्छी है उसको 2-3 आवर्स में बन जाएगा और जिसकी स्पीड थोड़ी सी कम है उसको 4 आवर्स लग सकते हैं। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। मैंने कैसे बनाया है ये पूरा अभी हम देखेंगे। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। उसके लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हो थोड़ा सा लाइट ब्राउन कलर का यार्न लिया है और सीजर लिया है और 2.5 mm का क्रोशे हुक मैंने यहाँ पे लिया है। आप चाहो तो मल्टी कलर से भी बना सकते हैं। तो चलो हम वन कलर से इसको बनाते हैं। फर्स्ट हम बनाने के लिए क्या करना है, इस तरह से देखो पहले नॉट बना लेनी है। इस तरह से हम फर्स्ट नॉट बना लेंगे। तो छोटा और थोड़ा सा लंबा, जैसे स्लिंग बैग की तरह एक लॉन्च किया है और एक छोटा लॉन्च किया है। तो चलो इसको बनाना सीखते हैं। उसके लिए हम नॉट बना लेंगे और चैन बनाएंगे। आपको स्लिंग बैग की तरह लंबा चाहिए तो आप ज्यादा चैन बना सकते हैं। यहाँ पे मैं छोटा बना रही हूँ तो मैं यहाँ पे 40-50 चैन बना लूंगी। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो यहाँ पे मैं 50 चैन बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखो 46 चैन बना लिए हैं। अगर आप 3.5 mm का क्रोशे हुक से बना रहे हैं तो 40 हो जाएंगे। अगर 2.5 mm का क्रोशे हुक से बना रहे हैं तो 60 चैन भी लग सकते हैं। आप हुक के ऊपर डिपेंड करता है कि कितना लंबा चाहिए और आप इसकी लंबाई भी बढ़ा भी सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सेकेंड स्टिच में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फर्स्ट चैन हमें स्किप करना है और सेकेंड वाले चैन में जाके हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है इस तरह से। अब हम हर एक चैन में सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से हर एक चैन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं 46 चैन में सिंगल क्रोशे बना लूंगी। ये देखो हमने सिंगल क्रोशे बना लिया है हर एक चैन में। अब हम क्या करेंगे, वन चैन बनाएंगे और वर्क को टर्न करना है इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे आप सीधा सिंगल क्रोशे बना सकते हैं इसमें, या फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे बैक लूप में, जो हमारा बैक साइड का लूप है उसमें मैं सिंगल क्रोशे बनाऊंगी इस तरह से। हर एक चैन के बैक लूप में हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो इस तरह से हम यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना के हम ये वाला राउंड कंप्लीट करेंगे और एक और राउंड हम बैक लूप में ही ऐसे सिंगल क्रोशे बना के कंप्लीट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, 2 राउंड यहाँ पे मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अगर आप चाहो तो सीधा सेम स्टिच में सिंगल क्रोशे बना सकते हैं या फिर इस तरह मेरे जैसे बैक लूप में सिंगल क्रोशे बना सकते हैं। और जब भी वर्क को टर्न करना है हम वन चैन बना के वर्क को टर्न करेंगे लास्ट में। ऐसे ही करके मैं 2 राउंड यहाँ पे कंप्लीट कर लूंगी, उसके बाद हम यहाँ पे मिलते हैं। ये देखो जब हम बैक लूप में बनाएंगे तो इस तरह से एक लाइन, ये डिजाइन
दिखेगा। आपको अभी समझ में नहीं आएगा, एक और राउंड बनेगा, थर्ड राउंड जब बनेगा तब ये डिजाइन एकदम अच्छे से दिखने लगेगी और दिखने में भी सुंदर लगता है, कुछ अलग डिजाइन लगता है, प्लेन नहीं लगता है। इसलिए हमें बैक लूप में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। तो चलो ये सेकंड राउंड है और एक और राउंड कंप्लीट करके मैं आपसे मिलती हूँ। तो देखो, मैंने बोला था हम थर्ड राउंड में मिलते हैं, लेकिन मुझे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बताना है। देखो, लास्ट के हमारा 2 सिंगल क्रोशे यहाँ पे बाकी है। मैंने लास्ट में देखो 2 सिंगल क्रोशे बना लिया है सेम। अब हम एंड में क्या करना है, बैक लूप में नहीं बनाएंगे, हमें पूरे ये देखो इस तरह से नॉर्मल हम जैसे सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे बनाते हैं उसी सेम 2 लूप लेना है और यहाँ पे सिंगल क्रोशे बनाना है। देखो इस तरह से, इससे क्या होगा, ये जो लाइन हमारी ऊपर ऊपर चलती जाएगी ये सेम दिखने लगेगा, डिजाइन सेम आएगा, कहीं ऊपर नीचे नहीं होगा। ये देखो इस तरह से हमें लास्ट वाला जो लूप है उसमें हमें 2 लूप में सिंगल क्रोशे बना लेना है नॉर्मल। फिर हम टर्न करने से पहले 1 चेन बनाएंगे, फिर हम वर्क को टर्न करना है। फिर जब हम वर्क को टर्न करेंगे तब सेम हमें क्या करना है, सिंगल क्रोशे बना लेना है बैक लूप में इस तरह से। ये देखो, लेकिन एंड में हमें मैंने जैसे बताया है वैसे 2 लूप में सिंगल क्रोशे बना लेना है। यहाँ पे हम सेकेंड लूप में सिंगल क्रोशे बना रहे हैं, कॉर्नर में नहीं बनाएंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये देखो ये सेम दिखने लगेगा। ये देखो मैं पास से दिखाती हूँ, ये डिजाइन ऐसे ही सेम ऊपर चल जाएगी, कहीं आगे पीछे नहीं होगा। तो चलो मैं ये थर्ड रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ इस तरह से। एक और बार मैं बताती हूँ कि हमें एंड कैसे करना है। देखो मैंने लास्ट का सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हमारे सबसे लास्ट वाला जो सिंगल क्रोशे है उसके 2 लूप लेने हैं। ये देखो इस तरह से इसके 2 लूप लेने हैं, ये वाला। अब तक हम ये इस वाले लूप में सेकेंड लूप में सिंगल क्रोशे बनाए थे। लास्ट में हमें क्या करना है, 2 लूप एक साथ लेना है और उसमें से ये देखो यार्न निकाल के हमें एक सिंगल क्रोशे बना लेना है। तो यहाँ पे जब हम एंड करेंगे सेम करना है और इस साइड भी हम जब एंड करेंगे तो सेम हमें ऐसे ही 2 लूप में से सिंगल क्रोशे बना लेना है। फिर वापस से हम 1 चेन बनाएंगे और फिर हम वर्क को टर्न करेंगे। फिर हमें क्या करना है, फर्स्ट मतलब सेकेंड लूप में हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है इस तरह से। देखो, तो ये देखो ये हमारी लाइन एकदम परफेक्ट जा रही है और इस तरह से भी हमारी लाइन परफेक्ट जा रही है। तो इस तरह से हम यहाँ पे देखो सिंगल क्रोशे बनाएंगे। सेकेंड लूप में सिंगल क्रोशे बना लेना है। अब हमें हमारा ये थर्ड रो है तो हम इस तरह से 7 रो बना लेंगे और उसके बाद हम मिलते हैं। ये देखो यहाँ पे हमने ये 3 लाइन कंप्लीट कर लिए हैं, मतलब हमने 7 राउंड कंप्लीट किए हैं। ये देखो 1 2 3 ये हो गए और ऐसे हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 राउंड हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये देखो इस तरह से यहाँ पे हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहाँ पे सिंगल क्रोशे करना है इस तरह से। फिर नेक्स्ट राउंड में भी हम सिंगल क्रोशे करेंगे। नेक्स्ट राउंड में बोल रही थी, नेक्स्ट चेन में यहाँ पे हम 5 सिंगल क्रोशे बनाएंगे सेकेंड लूप में। चेन के सेकेंड लूप में हमें 5 सिंगल क्रोशे बना लेना है। फर्स्ट यहाँ पे मैंने 3 बना लिए हैं, ये 4 और ये 5। अब हमें क्या करना है, जो 1 2 3 4 5 यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे बना लिए हैं। अब हम हैंडल के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जितना चाहिए उस हिसाब से आप यहाँ पे बना सकते हो। मैं यहाँ पे 25 चेन बना रही हूँ, तो हमें यहाँ पे अभी चेन बनाना है 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये देखो यहाँ पे हमने 20 चैन बना लिए हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जहाँ तक ये देखो यहाँ तक हमारे 20 चैन आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंगल क्रोशे बनाएंगे इस वाले। ये देखो फर्स्ट चेन में हम इस तरह से सिंगल क्रोशे बनाएंगे। वापस से हमें सेम कंटिन्यू करना है, एंड तक सिंगल क्रोशे ही बनाना है सेकेंड लूप में। इस तरह से हम यहाँ तक सिंगल क्रोशे बना देंगे। ये देखो यहाँ तक हमें बनाना है, यहाँ से यहाँ तक एंड तक हम सिंगल क्रोशे बना लेंगे। ये देखो यहाँ हमने चेन तक सिंगल क्रोशे बना लिया है। अब हमें क्या करना है, चेन में सिंगल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से हर एक चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये देखो इस तरह से पूरे चेन में हम सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एंड तक हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। ये देखो एंड में हमने 2 लूप में सिंगल क्रोशे बना लिया है, और हम 1 चेन बना के वर्क को टर्न करना है। फिर वापस से हमें हर एक चेन के सेकेंड लूप में, देखो इस वाले लूप में हमें सिंगल क्रोशे बना लेना है। इस तरह से सिंगल क्रोशे बना के हमें 7 राउंड कंप्लीट कर लेना है, मतलब 7 लाइन। यहाँ से जाएंगे फिर वापस एंड में आएंगे, ऐसे ही हम 7 लाइन कंप्लीट कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखो ये 7 लाइन कंप्लीट करने के बाद ये देखो इस तरह से दिखेगा ये स्पेस। यहाँ पे देखो ये देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 लाइन ये दिख रही है, समझ में जो आ रही है। यहाँ पे एक लाइन रहेगी चेन की, फिर वापस से सेम यहाँ पे देखो ये सेम ये जैसे लाइन, फिर 1 2 3, फिर हमने देखो यहाँ पे 7 लाइन वापस से बनानी है, क्योंकि हम बीच में जो स्पेस है ना वो जॉइंट नहीं करेंगे। अगर आप चाहो तो 2 पार्ट में बना सकते हो। ये फर्स्ट पार्ट बनाएंगे और एक और सेम पार्ट बना के जॉइंट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं एक ही पार्ट बना रही हूँ जो कि जॉइंट में ही बनेगा। तो सेम मैं क्या करूँगी, ये जो लाइन है इसके इधर भी ये देखो इस तरह से 7 हम राउंड बना लेंगे। उधर वाले हमारे 3 राउंड, फिर यहाँ पे हम 3 राउंड बनाएंगे। देखो फिर मैंने वापस से 3 राउंड बनाए, टोटल यहाँ पे मैंने 7 राउंड बनाए हैं बीच वाले पार्ट में, मतलब 14 राउंड बना लिए हैं 7 के। और वापस से मैं ये देखो इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के लिए बीच में मैंने यहाँ पे आप चाहो तो स्टिच प्रोटेक्टर लगा सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैंने अलग कलर का वूल लगाया है। ये देखो हम बीच में फोल्ड करेंगे तो इस तरह से आएगा। और यहाँ पे मैंने वापस से सेकेंड स्पेस का 25 चेन बना लिया है, और उसके बाद हम 7 राउंड और बनाएंगे। तो ये टोटल हमारा बनके रेडी हो जाएगा पूरा लंबा। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप 2 पार्ट में देखो इस तरह से 7 राउंड का 1 पार्ट बनाओ, मतलब 14 राउंड के पार्ट बना के दूसरा वाला पार्ट बना के ऊपर जॉइंट करना है। इस तरफ मैंने 25 चेन का गैप दिया है और उस तरफ भी मैंने 25 चेन का गैप दिया है, तो ये स्पेस हम हैंडल के लिए इजी हो जाएगा। इस तरह से मैंने पूरा एक ही बनाया है, और जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो 2 बना के जॉइंट कर सकता है। बीच में हमें 14 राउंड बनाना है, साइड में हमें 25 चेन से पहले हमें 7 राउंड बना के 25 चेन स्पेस देना है, बीच में 14 राउंड हमें बना लेना है, फिर वापस से हम 25 चेन स्पेस बनाएंगे और फिर उसके बाद में हमें 7 राउंड बनाना है।
तो ये इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। देखो अभी मेरे 7 राउंड बनाना बाकी है, मैंने खाली चेन बनाया है। और बीच में जैसे ही हमें बीच से फोल्ड करना है, उसके लिए मैंने अलग कलर के थ्रेड से यहाँ पे नोट किया है, क्योंकि मैंने आपको बताया था 14 राउंड हमें बीच में बनाना है। 7 राउंड के बाद मैंने स्टिच प्रोटेक्टर लगाया है और उसके बाद मैंने 7 राउंड बना लिया है, ये देखो इस तरह से। फिर हम क्या करेंगे, चेन बनाएंगे और उसके बाद हम 7 राउंड बनाएंगे, तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी और ये आसानी से बीच में से फोल्ड हो जाएगा। ये देखो, ये चेन के बाद मैं वापस से 7 राउंड ये बनाऊंगी। देखो ये हमने राउंड पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे देखो मैंने फर्स्ट 25 चेन का गैप यहाँ पे दिया है और यहाँ पे 25 चेन का स्पेस हमने यहाँ पे छोड़ा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे वूल का थ्रेड लगाया था मिडल में, तो इसको हमें ऐसे फोल्ड करना है। ये देखो इस तरह से ये हमारा रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, निडल की हेल्प से, ये देखो मैंने ये वाला निडल यूज किया है बड़ा वाला, उसकी हेल्प से हमें ये पूरा जॉइंट करना है। फर्स्ट हम ये साइड जॉइंट करेंगे पूरा, ये साइड और ऊपर वाला साइड। तो हम यहाँ से जॉइंट करके यहाँ से यहाँ तक पूरा जॉइंट कर लेंगे। आपको मैं बताती हूँ कि मैंने यहाँ पे देखो सॉफ्ट मिल्क कॉटन यान यूज किया था 50 ग्राम का, पूरा मैंने 50 ग्राम ऊल हमें यहाँ पे लगा है। और अभी मेरे पास बस इतना ऊल बचा है, तो टोटल हमें 50 ग्राम ऊल एक छोटा पैकेट बनाने के लिए लगेगा। अगर आपको बड़ा पॉकेट बनाना है तो उसके लिए 100 ग्राम ऊल लगेगा। तो अब हमें यहाँ पे क्या करेंगे, इस धागे को मैं यहाँ से ऊपर निकाल लूंगी। तो यहाँ पे ये हमारा नॉट अपने आप बन जाएगा। हम यहाँ पे चेन नहीं बनाएंगे, एंड है हमारा ये, यहाँ पे एंड है। अब हम चेन नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पे हमारा एक नॉट बन गया है। अब हमें जितना ऊन चाहिए उस हिसाब से हम यहाँ पे जॉइन के लिए लेंगे। तो अब मैं क्या करती हूँ, उसके लिए देखो इससे हमें डबल चाहिए, तो इतना ऊन मैं कट कर लूंगी। फिर हम यहाँ पे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के लिए क्या करना है, इस तरह से हम निडल से ऊन लेंगे। अब देखो यहाँ पे हमने फिनिश किया था, देखो इस तरह से। तो हम फर्स्ट जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशे है, सॉरी सिंगल क्रोशे है, उसमें जाएंगे और यहाँ पे इस तरह से हम एक नॉट बना लेंगे फर्स्ट। ये देखो इस तरह से। अब हमें क्या करना है, जैसे हमने देखो सेकेंड लूप में सिंगल क्रोशे बनाया था, इसी तरह से हमारा ये वाला सेकेंड लूप लेना है। ये देखो फर्स्ट चेन का सेकेंड लूप और इस चेन का हमें फर्स्ट लूप लेना है। ये देखो इस तरह से ये जो हमारा चेन बना है, आपको दिख रहा है कि नहीं पता नहीं, ये जो हमारा चेन बना है उसका हम फर्स्ट लूप लेंगे। इस तरह से फर्स्ट लूप में से हमें निकाल लेना है। इस तरह से हम यहाँ पे भी स्टिच कर देना है। मैं एक और यहाँ पे नॉट बना लूंगी। इस तरह से हम इस यान में से निडल को निकाल लेंगे। ये देखो इस तरह से हमें पूरा स्टिच कर देना है। ऐसे ही करना है सेम। हमने यहाँ पे सेकेंड लूप लेना है इस साइड का, जहाँ से हमने स्टार्ट किया है, और इस साइड का फर्स्ट लूप। तो ऐसे ही हम ये देखो ये मैंने सेकेंड लूप लिया है और इसका ये देखो चेन का फर्स्ट लूप। तो इस तरह से अब हम स्टिच कर देंगे। देखो समझ में भी नहीं आ रहा है, इसमें से यहाँ निकाल लेना है। इस तरह से हमें यहाँ से यहाँ निकालेंगे।
तो यहाँ पे मैं पूरा स्टिच कर लेती हूँ, उसके बाद हम आगे देखते हैं। ये पूरा मैं यहाँ तक एंड तक इसको ऐसे इस तरह से स्टिच कर लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक। तो ये देखो, ये हमने पूरा राउंड सिल दिया है। ये देखो, जैसे समझ में भी नहीं आ रहा है इस तरह से। अगर सेकेंड लूप में हम इस वाले चेन का सेकेंड लूप और फर्स्ट वाले चेन का फर्स्ट लूप यूज करेंगे तो ये सेम बनेगा, ये समझ में भी नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इस तरह से ये ऊपर वाला पार्ट हम सिल देंगे। अभी ऐसे ही हमें क्या करना है, देखो इस लूप में से इसको निकाल लेना है इस तरह से। यहाँ पे हम फर्स्ट क्या करेंगे, नॉट बना लेंगे इस तरह से। इस यार्न में से निडल को निकाल लेना है, तो ये हमारा यहाँ पे नॉट बन जाएगा। तो जो हमारे ऊपर के चेन स्पेस है ना, इसमें से हमें सिल लेना है इस तरह से। देखो ये जो चेन स्पेस है और ये वाला जो फर्स्ट सिंगल क्रोशे का है, देखो उभरा हुआ जो समझ में आ रहा है ना, ये देखो इस तरह से इसमें से निकाल लेना है। इस तरह से हम इसको भी क्लोज कर देंगे और एंड में भी इसको भी क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम देखते हैं। तो ये देखो, ये निडल की हेल्प से हमने यहाँ पे और इस साइड से ऐसे स्टिच कर दिया है। आप देख सकते हो, देखने में कितना सुंदर लग रहा है। और ये इसमें हम अपना मोबाइल फोन रख सकते हैं, देखो इस तरह से, है ना। और ये मैंने पूरा बनाया है, इसलिए इसका डिजाइन देखो समझ में भी नहीं आ रहा है कि कहाँ से स्टिच किया है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप इसको इस तरह से हैंग कर सकते हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। ऐसे ही नए नए और यूनिक डिजाइन्स के लिए बने रहे क्रोशेट बाय वैशु के साथ। और प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन बटन प्रेस करना मत भूलिए। आपके एक लाइक से, एक कमेंट से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है और मुझे आइडिया भी आती है कि और मैं क्या बनाऊं अपने फॉलोअर्स के लिए। तो प्लीज जरूर कमेंट करके बताना। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर पिन पोस्ट किया है। प्लीज जो भी चीज़ हमसे ऑर्डर करनी है जाके व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।